टॉपिक ऑफ सिलेक्टिंग योर स्पाउस, मैं एक दोस्त को मैंने नसीहत की और मैं आपसे की तरफ भी आता हूँ. मैंने कहा यार बात सुनो, दीन देखने से पहले केमिस्ट्री देखना, केमिस्ट्री मैच करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर केमिस्ट्री मैच की और दीन ना हुआ तो यू रिजेक्टिंग द प्रपोजल बिकॉज ऑफ दीन. बट अगर दीन हुआ और केमिस्ट्री मैच ना हुई तो देन यू रिजेक्टिंग दीन. तो उससे पहले केमिस्ट्री लाजमी देखना और फिर दीन देखना, और दीन ना हो तो रिजेक्ट कर देना, क्योंकि दीन को प्रेफर करना हमेशा लाइफ में. और कभी कभी कुछ जो है ना वो रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें आपका एक स्टैंडर्ड है फैमिली का और दूसरों का भी स्टैंडर्ड है. अगर आप बहुत ही कोई अमीर कभी लड़की लेके आ जाते हो अपने घर में, उसके लिए अगर आपका घर जेल बन रहा है, वो वहाँ पे किस तरह का खाना खा रही थी या किस तरह की लाइफ गुजारती है, अगर उनकी लाइफ स्टाइल डिटेरिएट हो रही है तो फिर यार मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर वो बहुत ज़्यादा उनका तज़किया नहीं होगा या वो हम्बल नहीं है तो फिर थिंग्स माइट नॉट. और मिजाज का फ़र्क है, अगर हाँ ठीक है, घरानों के मिजाज का फ़र्क होता है. देखें ये पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है. कुछ पर्सनैलिटीज़ ड्राई होती हैं, इट्स फाइन, और कुछ बहुत ज़्यादा जिसे हम कहते हैं ना बबली पर्सनैलिटी, या आप कह लें बहुत खुश मिजाज. तो ये डिफरेंस भी कभी कभी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है ना वो रोल प्ले करता है कि एक फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा हंसमुख है, मिलन निसार है, बहुत सोशल है, और उस सेटअप में बच्ची आ गई या बच्चा चला गया, मेनली तो बच्ची को प्रॉब्लम होगी जो काफ़ी एक ड्राई मिजाज है या इतने सोशल नहीं है, डिफरेंट बैकग्राउंड है उनका. इनफैक्ट मेरे पास कुछ दिन पहले भैया आए और उन्होंने क्लियरली कहा कि तो भाई हम ना उर्दू स्पीकिंग हैं और हम कराची से हैं, रहते इस्लामाबाद में हैं, तो आपने रिश्ता मेरी बेटी के लिए ढूंढना है, बट वो खुले मिजाज के लोग. मैंने कहा प्लीज एक्सप्लेन खुले मिजाज. कहते हैं घूमने फिरने वाले, खाने वाले. मैंने कहा ओके फाइन अब ठीक है, अगर आप उस तरह की फैमिली चाह रहे हैं तो प्रॉब्ली आई नॉट सजेस्ट अ फैमिली जो कि थोड़ी सी घर पे रहती है और ज़्यादा लोगों से मुलाकात प्रेफर नहीं करती. तो इसमें लेट मी जस्ट ऐड समथिंग टू इट. कभी-कभी जो है ना ये चीज़ प्रोडक्टिव हो जाती है व्हेन यू हैव अ वेरी बबली पर्सनैलिटी और आप इस तरह की फैमिली में चले गए जो बिल्कुल यू नो दे आर वेरी वेरी ड्राई, सो यू बिकम द रीजन फॉर देम to crack the code. सही. तो वो कहते हैं अरे ये तो बड़े मजे, और they look forward to your company, they enjoy your company. उनको वो मजा पहले उन्होंने चखा नहीं होता, and you can initiate that thing in your family. So I don't think so this should be a deal breaker कि वो बहुत ड्राई है या वो खुले डुले नहीं है. देखिए जो चीज़ों में अल्लाह ताला ने मजा रखा है वो सबके लिए उसमें enjoyment है. You can't say oh you know I don't enjoy ice cream unless you don't like ice cream, है ना. तो I don't think so. थोड़ा सा मसला ये जो मुझे नजर आता है कि लड़के और लड़कियां दोनों एंड इवन द पेरेंट्स उन्होंने अपने बॉक्सेस बहुत ज़्यादा बना लिए. व्हाट आर दे लुकिंग फॉर? लड़के को एक ट्रॉफी वाइफ चाहिए और लड़की को एक ट्रॉफी हस्बैंड चाहिए और पेरेंट्स को एक ट्रॉफी बहू एंड दामाद चाहिए. ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो. और उसकी वजह से अगर आप देखिए सोसाइटी में, एटलीस्ट मैं अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में देखती हूँ और अपने फ्रेंड सर्कल में देखती हूँ कितनी बच्चियाँ उम्र से ज़्यादा हो रही हैं, और आई हैव सीन proposals coming to them, लेकिन वो ये था कि नहीं उसमें ये मसला है, उसमें ये मसला है, compatible नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. तो we have to strike a balance. और हमेशा मैं अपने 3 बच्चे मेरे हैं, 2 की हो चुकी है शादी, the other one is like you know obviously in the age to consider. लेकिन मैं हमेशा इनको मैंने ये समझाया that you know you should have boxes as many as you want, लेकिन ऊपर there should be just few boxes. And you should be very clear कि वो कौन से boxes हैं जो चेक होने must है, और उसके अलावा जो आपको पैकेज डील में मिल रहा है, see you know if you can adjust with it. मैं एक दफ़ा हम लोग यूनिवर्सिटी में गए हुए थे, आप लेक्चर दे रहे थे, उसमें आपने एग्जांपल दी वो मुझे अभी तक याद है. उन्होंने कहा था कि वो जो जगलिंग एक्टिविटी होती है बॉल्स, तो उसमें ना देयर आर मेनी बॉल्स जो कि रबर की हैं, जो गिर जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा उठा सकते हो, बट देयर आर सम बॉल्स जो ग्लास की बनी हुई हैं जिनको आप गिरना अफोर्ड नहीं कर सकते. उनमें से एक दीन है, ठीक है, वो जो दीन पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारे पास अगर एक दीनदार और अच्छे अखलाक वाला इंसान आता है, यानी वो इमोशनली इंटेलिजेंट है और वो उसमें कोई एंगर इश्यूज़ नहीं है एक्सपाइजी, तो तुम उससे कर लो, वरना फसाद फितना तुम देखोगे ज़मीन में फैल जाएगा. और मैं एक वीडियो भी देखा था जिसमें देयर वाज अ जार, उसमें क्या करता है कि कहते हैं कि मैं सैंड जार में डाल दूँ तो क्या ये रॉक्स आ जाएंगे इसमें, तो नहीं आएंगे. तो नहीं कहता है क्या करो कि पहले इन रॉक्स को फिट करो जो आपकी टॉप प्रायोरिटीज लाइफ में है, उसके बाद जो छोटी छोटी बीट्स थी ना इनको फिल इन करो, और फिर सैंड डालोगे तो हर जगह आ जाएगी. सो अगर हमारी प्रायोरिटीज लाइफ में क्लियर हो, मसला कि हमें खुद क्लैरिटी नहीं है. हम चाहते हैं कि बिलियनर भी हो, दिखता वो ऋतिक रोशन की तरह हो, चलता वो जो शाहरुख खान की तरह हो, तकवा उमर बिन खत्ताब वाला हो, देखिए आदिल उमर बिन खत्ताब वाला हो, दिल अबू बकर सिद्दीक वाला हो, माल उस्मान वो फिर नहीं मिल सकता. और सबसे इंटरेस्टिंग ये कि आप खुद क्या हैं, कुछ भी नहीं तो आप अपने आप को भी तो देखें ना.